मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने हाईटेक चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। इसके लिए 28 डिजिटल वीडियो रथ तैयार किए हैं। इन रथों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों में बीजेपी अपने 6 महीने के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रख रही है। वहीं कांग्रेस शासन के 15 महीनों की नाकामियां भी इसमें प्रचारित की जा रही है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, चुनाव अभियान समिति के प्रमुख भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोपाल भार्गव और ओम प्रकाश सकलेचा मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए इन डिजिटल रथों को यहां से रवाना कर रहे हैं। आप देखिए कि झंडी दिखाकर यहां से इन रथों को रवाना किया जा रहा है। पूरी तरीके से हाईटेक ये रथ है और तमाम सारी चीजें बीजेपी सरकार की, शिवराज सरकार की उपलब्धियां इस डिजिटल रथ में है। और 2018 और इस रथ की अगर हम बात करें तो इसमें भिन्नता इस बात को लेकर है कि जहां 2018 में जब रथ रवाना किया गया था तो उसमें 15 सालों की उपलब्धियां कहीं न कहीं गिनाई गई थी, लेकिन इस बार इस रथ में एक तरफ शिवराज सरकार की उपलब्धियां हैं तो दूसरी तरफ 15 महीनों तक जो कमलनाथ सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उसकी नाकामियों को भी इस डिजिटल जो रथ है और जो डिजिटल एलईडी लगाई गई है इस रथ में, उसमें वो नाकामियां बताई गई हैं। और यहाँ से ये 28 रथ 28 विधानसभा के लिए पहुंचेंगे जहां पर उपचुनाव होना है। सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सीटें हैं और इसके अलावा वो तमाम सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां ये रथ पहुंचेंगे और सरकार की, शिवराज सरकार की उपलब्धियां इसमें गिनाई जाएंगी। आप देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन सभी रथों को यहां से रवाना कर रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह उनके साथ में हैं, गोपाल भार्गव उनके साथ में हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उनके साथ में है। और एक एक करके सभी रथ यहां से रवाना हो रहे हैं और यहां से अपने गंतव्य तक ये पहुंचेंगे, उन विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगे जहां पर ये चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं। 28 सीटें हैं और 3 तारीख को, 3 नवंबर को जिस तरह से वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। और जो कुछ किया है, चाहे किसानों के लिए किया हो, चाहे गरीबों के लिए किया हो, चाहे बेटियों के लिए किया हो, चाहे मेधावी छात्रों के लिए किया हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, किसानों को अब 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ये मेंशन है इस रथ में। इसके अलावा गरीबों के लिए संबल योजना फिर शुरू की गई है। जिस तरह से मैंने पहले ही जिक्र किया कि कमलनाथ सरकार में संबल योजना को बंद कर दिया गया था, बेटियों का कन्यादान फिर से, यानी कि जो कन्यादान योजना है शिवराज सरकार की, उसको शुरू किया गया है। और ये तमाम तरह की उपलब्धियां हैं, मेधावी छात्रों की फीस और लैपटॉप फिर शुरू किए गए हैं। जिस तरह से कमलनाथ सरकार में इस योजना को बंद कर दिया गया था, लाडली लक्ष्मी योजना है, वो 50 तमाम सारी योजनाएं हैं और साफ तौर पर इस रथ में इनको मेंशन किया गया है। और इसी के जरिए, इन तमाम सारी चीजों के जरिए ये जो रथ है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। एक एक करके सारे रवाना यहाँ से निकल रहे हैं और वो तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी योजनाएं हैं जो इस डिजिटल रथ में जिनको मेंशन किया गया है। साथ ही 15 महीनों तक जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही, जिस तरह से कमलनाथ सरकार रही, और चाहे वो किसानों की ऋण माफी हो या अन्य तरह के दावे जो कांग्रेस की तरफ किए गए, कमलनाथ की तरफ से किए गए, उनकी नाकामियां क्या रही हैं, इसके जरिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमला बोला गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से विधिवत तरीके से इन रथों को रवाना किया गया है। कैमरा पर्सन आमिर अली के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 1 भोपाल।